दूर दूर तक फैली हुई नीले रंग के पानी की ये दुनिया अपनी लहरों पर बल खाती हुई शोर और शांति को अपने ऊपर ला दे एक साथ बहती रहती है, जिसमें बहुतेरे जीवों और पेड़ पौधों की बसी बसाई दुनिया है, तो जिसमें दुनिया भर की नदियों का समागम भी, जिसकी सार्थकता इतनी है कि आज हम अपने जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नमक को इन्हीं समुद्रों से निकालते हैं। एक सुनहरी शाम और सूरज समुद्र में डूब रहा हो, आसमां पूरा लाल हो चुका हो और आप बैठकर चुपचाप समुद्र के किनारे उसकी आती जाती लहरों को बड़े गौर से देख रहे हो, और तभी लहरें रुक जाएं और सारा नीलापन अचानक से सफेद हो जाए, यानी कि पूरा समुद्र एक रफ्तार के साथ जमने लगे और देखते ही देखते सारा समुद्र बर्फ बन जाए, तो क्या होगा? जो भी हो वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आप दोबारा कभी समुद्र के किनारे तो जाएंगे ही नहीं। हम वापस अपने सवाल पर आए कि अगर दुनिया के सारे महासागर जम जाएं तो क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के सारे महासागर अब तक क्यों नहीं जमे, तो आप क्या कहेंगे? खैर, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, लेकिन इसका जो बेसिक कारण है कि समुद्र का पानी अंटार्कटिका को छोड़कर कहीं भी क्यों नहीं जमता, वो ये है कि समुद्र के पानी में हाई कंसंट्रेट सॉल्ट पाया जाता है, जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा देता है। चूंकि समुद्र में सॉल्ट वाटर का परसेंटेज करीब 97% होता है, इसीलिए पानी का भारी सर्दी में जमना नामुमकिन होता है। समुद्र के लिक्विड फॉर्म में होने का दूसरा कारण जियोथर्मल हीट भी है, जिस वजह से धरती के कोर से हीट महासागरों को मिलती रहती है, इसलिए पानी जमता नहीं। लेकिन अब अगर हम अपने सवाल पर वापस आएं कि किसी रोज वाटर का साल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाए और जियोथर्मल एनर्जी न रिलीज हो, तो संभव है कि समुद्र का पानी पूरी तरह से बर्फ बन सकता है। अब हम ये तो समझ गए कि किन परिस्थितियों में सारे समुद्र एक साथ जम सकते हैं, तो आइए अब आपको बताते हैं जमने के बाद की सफेद दुनिया के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धरती पर पड़ने वाली सनलाइट का कुछ हिस्सा धरती से रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी कारण धरती बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती और एक सामान्य तापमान बना रहता है। लेकिन अगर धरती पर मौजूद सारा पानी जम जाए और जमकर सफेद हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में धरती के ऊपर आने वाली सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, तो आपको बता दें कि अगर सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट होने लगी तो धरती से पानी वाष्पित होकर बादल नहीं बनेगा, और बादल न बनने की स्थिति में बारिश और बर्फबारी नहीं होगी, जिस कंडीशन में आपको छतरियों से तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन बारिश की कमी की वजह से पूरी धरती ठंडी और बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं रह जाएगी, जैसा कि हम साउथ पोल पर देखते हैं। और इस कंडीशन में इंसानों का जीवन इतना कठिन हो जाएगा जिसकी कल्पना करना नामुमकिन है। समुद्र की बात करें तो इस धरती की 80% बायोडायवर्सिटी समुद्र में ही पाई जाती है, जिस कारण समुद्र हमेशा से ही मनुष्यों और बाकी के जीवों के लिए एक निर्भरता का साधन रहा है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सारा समुद्र बर्फ बन जाए, तो उस 80% बायोडायवर्सिटी का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और इस धरती का जैविक संतुलन बिगड़ जाएगा, जो आगे बहुत सी प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात और तूफान का कारण बनेगा। आइए अब इंसानों पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों के बारे में बात करें। दोस्तों, जैसे ही समुद्र जमेगा, सारे समुद्री रास्ते पूरी तरह बंद हो जाएंगे, जिससे कि समुद्र में तैरती हुई एक देश से दूसरे देश में जाने वाली ट्रेडिंग शिप्स अपने आप ठप पड़ जाएंगी। अब इनके ठप पड़ने के नुकसान की अगर हम बात करें, तो इन ट्रेडिंग शिप्स से ही विश्व का 80% व्यापार होता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर विश्व व्यापार का 80% काम ठप पड़ जाए, तो पूरी दुनिया कितने बड़े आर्थिक संकट में चली जाएगी, जिससे दोबारा निकल पाना लगभग नामुमकिन होगा। इसी में अगर हम ये भी जोड़ दें जो 56% लोग मछली और दूसरे तरह के
समुद्री कामों से अपना खर्चा चलाते हैं। उनकी नौकरियां भी उसी बर्फ की तरह सफेद जमकर रह जाएंगी, जिसका कोई माई बाप नहीं होगा। समुद्र के जमने से जो सबसे बड़ा नुकसान मानव और धरती पर रहने वाले सभी जीवों को होगा, वो इतना भयानक है कि हम और आप सब के सब तड़प तड़प कर मर जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारी धरती के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन का 50 से 80% हिस्सा समुद्र से ही आता है। जी हाँ, आपने सही सुना। पेड़ बचाओ जंगल उगाओ तो ठीक है, लेकिन अगर महासागरों को कुछ हुआ या जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि महासागर जम जाएं, तो ऑक्सीजन का मेन सोर्स धरती से खत्म हो जाएगा और बहुत जल्द हम सब मरने लगेंगे, क्योंकि बर्फ जमने के बाद समुद्र के अंदर के पेड़ पौधे और बैक्टीरिया तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी और पूरे वायुमंडल से ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी। इसके अलावा जो इफेक्ट देखने को मिलेगा वो भी काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर समुद्र जम जाते हैं तो उसमें समाहित होने वाली नदियों का पानी कहाँ जाएगा, इसका किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऐसा होने से नदियों के पानी का जल स्तर अपने आप बढ़ जाएगा और हर समय उसमें बाढ़ आती रहेगी, जिससे बचने के लिए फिर कितने भी बड़े डैम बना लिए जाएं, बाढ़ सबको अपनी चपेट में ले ही लेगी और आसपास के इलाके सिर्फ नदी के पानी से अपनी जान बचाते फिरेंगे। महासागरों के जमने के साथ ही वातावरण में ठंड भी अपने आप बढ़ जाएगी और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि सनलाइट पूरी तरह रिफ्लेक्ट होने लगेगी, इसलिए धरती का तापमान धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पूरी पृथ्वी का तापमान अंटार्कटिका के तापमान के बराबर हो जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन ही जिंदा रह पाएंगी। इसी के साथ कितने सारे समुद्री खेलों से इंसान वंचित रह जाएगा। हाँ, लेकिन संभव है कि इंसान बर्फ की दुनिया में भी अपने लिए मनोरंजन के खेल तलाश ले, लेकिन क्या वो उतने ही सुखद होंगे? खैर, ये सवाल तो तभी साकार हो पाएगा जब ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी तो समुद्र नहीं जम रहे। दोस्तों, हमारे द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगियों से समुद्र प्रदूषित जरूर हो रहा है, जिससे कि संभव है कि उसके भीतर पलने वाली इतनी बड़ी जैविक दुनिया बर्बाद हो जाए, जो हम सब इंसानों के लिए बहुत घातक साबित होगी। इसीलिए जरूरी है कि हम सब अपने महासागरों की उपयोगिता को समझें। आपको क्या लगता है, अगर दुनिया के सारे समुद्र जम जाए तो और क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।